depth in Indian cricket. I think they're probably the only nation that you could have a Test team, a one-day team, and a T20 team play on the same day against Australia in the Test, England in the one day, and South Africa in the T20, and India would be competitive. No other country can do that. लेकिन वो टीम भी जीत गई। नियत साफ है ना, नियत साफ है कि यार एक प्लेयर है, उस प्लेयर ने कभी बाबर आसिफ कोहली के लिए ट्वीट कर रहे थे कि आप वापस आएंगे, आप परफॉर्म करेंगे। बाबर और कोहली ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था, थैंक यू वेरी मच, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। बड़े बड़े इवेंट्स हमने हार दिए, 2023 की शिकस्त जो थी वो भी आए रोया धोया हमने, 2024 की शिकस्त को भी हमने इसी तरह रो धो के गुजार दिया, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की शिकस्त भी रो धो के हम अब गुजार रहे हैं। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3-3 टीमें भी बना सकते हैं। मिचेल स्टार्क का ये कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। इंडिया वहां से यहां आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता, उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो उन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती है वो बड़ा टोटल नहीं करने। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लोगों को रूड लगेगा, मगर हम उनके लिए नेट बॉलर्स और नेट बैटर्स का काम करते हैं और उनके लड़के को तैयार करते हैं और फिर वो अपने लड़के को दुनिया में एक्सपोज करते हैं। सो वो तो प्रैक्टिकली ये कर जा रहे हैं। यानी आप एग्री कर रहे हैं जो उन्होंने कहा? ऑब्वियसली उनका बड़ा कामरान भाई, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए भाई, 4 गुना बड़ा मुल्क है, उनके पास टैलेंट ज्यादा है, हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। देखिए 24 करोड़ में से 11 लड़के निकाल देना, 125 करोड़। अरुण भाई, ये आप करंट टीम की बात कर रहे हैं ना, तो वो कह सकते हैं उनके पास बैकअप प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा है और सिस्टम भी बहुत बड़ा है। सम टाइम हमें मानना पड़ेगा कि हम इंडिया करते रहते हैं, हकीकत यह है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है वो बहुत बेकार है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज्जत को कम ना करें, कि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्जी तारीफें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतालिक, मुल्क के मुतालिक कहना, तो जरा अपनी जुबान को जरा संभाल के इस्तेमाल कीजिए। ये मैसेज है ना सारी दुनिया के पास है ना, बहुत जबरदस्त जाएगा। जो चीज ऊपर चली जाती है ना, अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो इसका मतलब आपका सिस्टम सही नहीं है। जो यार एक चीज मेहनत से आप ऊपर ले गए, ऊपर से ऊपर ही जाएगी ना, नीचे कैसे आएगी? ये हमारी इंसल्ट है इंटरनेशनली, मजाक हमारी क्रिकेट का, ऐसे लोगों को मौका दिया, वो क्रिकेट के गुरु हैं, क्रिकेट को समझते हैं। जो बासित भाई ने अभी बात की है ना कि आबादी उनकी बहुत ज्यादा है, तो बासित भाई आबादी तो उनकी पहले भी हमसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम टफ टाइम देते थे, हम मुकाबला करते थे। मुझे अपना 2021 में हार्दिक पांड्या वाली बात याद आती है कि हम 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसने बात सही की थी, तो स्टार्क ने बड़ी जेन्युइन बात की है। आप खुद सोचो कि अगर एक ही टाइम के ऊपर T20 और ODI वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो इंडिया के पास 2 तगड़ी टीमें होंगी जो मुकाबला कर सकती हैं। इतना जो उनके पास प्लेयर आता जा रहा है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर देते। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि बस आए, घूमे फिरे, खेले और निकल जाए, कोई मसला नहीं, हमने हरा दिया जो हराना था। हमें जरूर हार्श लगेगी ये बात, नो टू डाउट्स अबाउट दैट एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, लेकिन कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ये तो हकीकत है। जब 18th रैंक यूएसए आपको नहीं छोड़ रही है, वो आपको एक ही T20 के मुकाबले में 40 ओवर के मुकाबले में एक ही मैच में 2 दफा हरा रही है, सो लोगों का मुंह तो बनेगा कहने। मेरे ख्याल में वो कुछ ज्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है, और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गवास्कर साहब को ना थोड़े से स्टेप भी उठा के देख लेने चाहिए। मुझे सी टीम का तो पता नहीं है इंडिया की, आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, बट जो बी टीम है वो पाकिस्तान को न सिर्फ टफ टाइम दे सकती है बल्कि हरा भी सकती है। ठीक है, आपकी टीम अच्छा खेली है, आपके पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज है। दोस्तों, मिचेल स्टार्क के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। पीएसएल तरस रहा होता है कि यार ये किसी तरीके से पीएसएल में आ जाए, लेकिन आईपीएल की पावर देखिए कि आईपीएल उनको बैन कर रहा है। मिचेल स्टार्क का ये कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जांपल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में, यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है, और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में बनाकर 3 मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है, और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और खासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3-3 टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है? उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है। यानी आप एग्री कर रहे हैं जो उन्होंने कहा? ऑब्वियसली उनका बड़ा कामरान भाई, आप एग्री करते हैं इस बात? देखिए भाई, 4 गुना बड़ा मुल्क है, उनके पास टैलेंट ज्यादा है, हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। देखिए 24 करोड़ में से 11 लड़के निकाल रहे हैं। 125 करोड़। अरुण भाई, ये आप करंट टीम की बात कर रहे हैं ना, तो वो कह सकते हैं उनके पास बैकअप प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा है और सिस्टम भी बहुत बड़ा है। अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी, ये अगर बात ये 5-6 साल पहले, 8 साल पहले कहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो कोई भी ना एग्री करता। इस वक्त करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग खुद अपनी क्रिकेट नीचे लेके आए, हमने टीम ऐसी बनाई है, हम उनको ब्लेम नहीं दे सकते। ये हमारी इंसल्ट है इंटरनेशनली, मजाक हमारी क्रिकेट का। ऐसे लोगों को मौका दिया, वो क्रिकेट के गुरु हैं, क्रिकेट को समझते हैं। जो बासित भाई ने अभी बात की है ना कि आबादी उनकी बहुत ज्यादा है, तो बासित भाई आबादी तो उनकी पहले भी हमसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम टफ टाइम देते थे, हम मुकाबला करते थे। आज तो उन्होंने मेरा ख्याल है अभी भी मुरव्वत से काम लिया। ऐसे मैचेस देख लें, अभी भी हमारे मैचेस ज्यादा उनसे हम लोग जीते हुए हैं। ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी आबादी शायद कराची से भी कम होगी, लेकिन उन्होंने बड़े शानदार सोच है ना। न्यूजीलैंड 50 लाख आबादी है, 50 लाख। कराची की आबादी 4-5 गुना ज्यादा है। 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं, 95 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड डोमेस्टिक के क्रिकेटर है, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमें जरूर हार्श लगेगी ये बात, नो टू डाउट्स अबाउट दैट एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, लेकिन कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। ये तो हकीकत है। जब 18th रैंक यूएसए आपको नहीं छोड़ी है, वो आपको एक ही T20 के मुकाबले में, 40 ओवर के मुकाबले में एक ही मैच में 2 दफा हरा रही है। सो लोगों का मुंह तो बनेगा कहने का, और बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा। मतलब आप, उन्होंने तो ये देखे, ये कड़वा सच सुनील गावस्कर साहब ने कह दिया। पॉइंट ये है, क्या न्यूजीलैंड की बी स्ट्रेंथ टीम नहीं आई और आके उसने हमें हमारी घर में नहीं हराया? क्या बाकी और टीम्स हम देखते हैं, इंग्लिश टीम को या बाकी और टीम्स जो हमारे पास आती हैं, वो अपने बड़े लड़कों को रेस्ट दिला के अपने यंग लड़कों को लेकर आती हैं और कहती हैं आओ हम पे तैयारी करो। हम उनके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लोगों को रूड लगेगा, मगर हम उनके लिए नेट बॉलर्स और नेट बैटर्स का काम करते हैं और उनके लड़के को तैयार करते हैं और फिर वो अपने लड़के को दुनिया में एक्सपोज करते हैं। सो वो तो प्रैक्टिकली ये कर जा रहे हैं। अब जब सुनील गावस्कर साहब ने ये बात कह दी है, तो क्यों इंजमाम उल हक साहब को ये बात इतनी बुरी लग रही है? बिकॉज दिस इज रियलिटी, और उस रियलिटी के पीछे आप जितना बुरा मान लें, जितना शोर मचा लें, बट दिस इज द रियल ट्रूथ, दिस इज द हार्श ट्रूथ जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करके बेहतर करना पड़ेगा। आप न्यूजीलैंड, आप करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे न्यूजीलैंड आपके साथ पिछले 3 साल से दिखाने को पूरी दुनिया को और देखने को भी, ठीक है, वो कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने गलती की थी, एक फेक अलर्ट के ऊपर वो पाकिस्तान से टॉस से पहले ही वापस। अब मसला यह है कि एक टीम में अगर फकड़, बाबर रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये सारे के सारे आगे, दूसरी टीम में कौन आएगा? सोच रहे हो? ओडीआई की टीम आपने मजबूत बना ली, T20 की आप क्या बनाओगे? आप उन लड़कों को लेकर आओगे जिनको आपने खिलाया नहीं उतनी अरसा, और इसी दिन अगर आपका टेस्ट मैच भी हो तो फिर जो ओडीआई के अंदर से वो आदमी टेस्ट में चले जाएंगे। तो एक दिन के अंदर आप 3 टीमें खड़ी नहीं कर सकते। सिमिलर फॉर ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट के अंदर स्टार्क चला गया, कमिंस चला गया, हेजलवुड चला गया, स्टीव स्मिथ चला गया, लेबिशन चला गया। ओडीआई के अंदर ट्रेविस हेड आ गया, मिचेल मार्श आ गया। T20 के अंदर कौन आया? नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप भारतीय टीम को यहां पे देखें, अब मेरी बात पे गौर करना, टेस्ट की टीम उनकी क्या है? एक अलग टीम है, ऐसा ही है। ओडीआई की टीम एक अलग टीम है, T20 की तो एक बिल्कुल ही अलग टीम है। T20 की टीम हमने देखी है ना, वी हैव सीन इट। ओडीआई की टीम हमारे सामने है, जो ओडीआई में है वो T20 में नहीं है, और टेस्ट में अलग होते हैं। तो उसकी बात में दम था मिचेल स्टार्क का कि इंडिया के पास ऑलरेडी 3 टीमें हैं। और मुझे अपना 2021 में हार्दिक पांड्या वाली बात याद आती है कि हम 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसने बात सही की थी, तो स्टार्क ने बड़ी जेन्युइन बात की है। आप खुद सोचो कि अगर एक ही टाइम के ऊपर T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो इंडिया के पास 2 तगड़ी टीमें होंगी जो मुकाबला कर सकती हैं। इतना जो उनके वहां प्लेयर आता जा रहा है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ये आपने वीडियो में देखा, मिचेल स्टार्क के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया खूब सारी बातें कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना टैलेंट क्यों नहीं है। दरअसल आपको बता दें, मिचेल स्टार्क का एक ब्रॉडकास्ट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम के पास तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी भारत के पास है, मतलब कि एक ही दिन में टेस्ट खिलाना, कुछ भी खिलाना, वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी उतार सकती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिचेल स्टार्क जैसे बड़े गेंदबाज भी भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय टीम और भारत कितना आगे जा चुका है। ये पहली बार नहीं है मिचेल स्टार्क का बयान। इससे पहले हार्दिक पांड्या ने भी बयान दिया था कि हमारे पास तीनों टीमें तैयार हैं, जो कहीं कुछ भी खिलाना हो खेल सकते हैं। और आपको दरअसल बता दें, बीसीसीआई ने इन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, तो ये लाजमी है कि हमारे पास इतनी तगड़ी टीमें हैं।
तो अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।